ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता ही सुख शांति की जननी। सारा मदार बच्चे पवित्रता पर है। पवित्रता है तो बच्चे पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों रहते हैं। बाबा ने कहा सारा जो है विघन जो पढ़ते हैं वो भी पवित्रता के नाम पर ही पढ़ते हैं। कितना तंग करते हैं, अबलाओं को अत्याचार करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता से तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। हाँ, तो पवित्रता है तो निरंतर योग भी है, सब कुछ है, इसलिए पवित्रता सबसे बड़ी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे नूरे रत्नों, तुम सब आत्माएं मेरे साथ रहती थी। कहाँ? परम धाम में हमारे साथ रहते थे। वहाँ तुम सब आत्माएं भाई भाई थे, कोई झगड़ा नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, तुम वहाँ रहते थे। हाँ, लेकिन अब तुम अपने को भूल गए हो। अब तुम बच्चों को हाँ, फिर बाबा याद दिलाते हैं कि अपना असली घर तो याद करो, वो है तुम्हारा असली घर, परम धाम। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हारा माथा बड़ा भारी हो गया अभी तुम्हारा माथा हल्का होता है बच्चे, इसलिए तुम्हारा माथा हल्का होगा तो बाबा तुम्हें हल्का बना के ले जाते हैं। हाँ, किससे? वो भी पवित्रता से। पवित्रता से सब आशीर्वादें तुम्हें मिलती रहती हैं। वो तो आशीर्वाद करते हैं ना, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। बाबा ने कहा यहाँ सब आशीर्वादें ऑटोमेटिकली मिलती हैं। किस चीज़ से मिलती हैं? पवित्रता से मिलती हैं। तो इसलिए बच्चों को पवित्र बनना है। पवित्रता की दुनिया में चलने के लिए जितना पवित्र बनेंगे उतना ही योगी बनेंगे। हमारा नारा ही है, पवित्र बनो, योगी बनो। फिर आज बाबा ने कहा बाबा करन करावन हार है। हाँ, तो हम कैसे निमित्त बन जाते हैं, मान नहीं सकता। बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा से तुम इस वक्त स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो। कितनी सुंदर दुनिया का वर्षा बाबा तुम्हें देते हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बना देते। तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर आज बाबा का टाइटल आया, बच्चे बाप है ना, लेकिन उसे माता पिता भी कहते हैं। वो तो बच्चे गोरा मुसाफिर है, एवर गोरा। तुम बच्चों को सांवरे से गोरा बनाने के लिए आया है। खुद वो गोरा है और हम बच्चों को क्या करने आया? हम बच्चों को भी सांवरे से गोरा बनाने आए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब बाप की श्रीमत पर चलकर ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम बच्चों को तुम ब्राह्मण आप समान बनाकर, हाँ, कितना श्रेष्ठ कार्य करते हो, तो तुम्हें आप समान मानना है। ये रुद्रमाला बाबा का बनाया हुआ, ऊपर फूल है शिव बाबा, नीचे मेरू दाना है। तो दोनों बाबा ने कहा ब्रह्मा सरस्वती का यादगार है मेरू दाना। इसलिए बच्चे फूल आकर के तुम बच्चों को भी फूल बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है? तुम्हें पता है कि सारी दुनिया में अब सुख शांति की स्थापना हो रही है। बाप आके सुख शांति की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए तुम बच्चों को सर्विस करनी है बच्चों को। और साथ साथ बाबा ने कहा माया तुम्हें भुला देती है और फिर क्या होता? तुम मुरझा जाते हो। और मुरझाने से फिर क्या होता? मुरझाने से बच्चे फिर जो है तुम्हारा सारा जो है माथा भारी हो जाता है। इसलिए बच्चों को कभी भी मुरझाना नहीं है और माया जीत बनना है। माया पर विजय प्राप्त करके तुम माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने। जो पुरुषार्थ करते हैं वो उच्च पद पाते हैं, बगैर पुरुषार्थ किए तो उच्च पद पा नहीं सकते। इसलिए तुम्हें
श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, दिन रात पुरुषार्थ की लगन लगी रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को विशेष कहते हैं कि बच्चे तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे चुस्त बन जाएंगे, एक्टिव एक्टिव बन जाएंगे। सुस्त कहीं पड़े रहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम एक्टिव बन जाएंगे, चुस्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो, हाँ गाते भी है ना, क्या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख गने रे। हाँ, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते है ऊंचा भगवंत। ये गुरु ग्रंथ साहिब की पौड़ी है। आज भी बाबा ने कहा मैं ऊंचे ते ऊंचा हूँ, ऊंचे ते ऊंचा बाप बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए सुख घनेरे कभी मिले होंगे, बाबा ने कहा सबसे ज्यादा सुख घनेरे मिले लक्ष्मी नारायण को। हाँ, तो सुख घनेरे अब देने आया है बाबा, तुम सुख घनेरे प्राप्त करते हो। कितने सुख घनेरे तुम बच्चों को मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली बच्चे हो बाबा के। हाँ, अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं, बाबा के विशेष रतन भाग्यशाली। बाबा परफेक्ट है तो तुम बच्चों को भी परफेक्ट बनाने के लिए आया है। परफेक्ट तो बनना है ना, जितना संपूर्ण बनेंगे उतना क्या होगा, उतना बच्चे बहुत सुख पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस माला का यादगार तुम बच्चों को माला का बनका बनना, रुद्र माला में पिरो जाना है। फिर बाबा ने कहा याद की योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बना देते हो, योग बल से तुम विश्व का परिवर्तन कर देते हो। ये योग बल तुम्हारी आयु भी बड़ी कर देता है, तुम्हें आशीर्वादें मिलती हैं। इस योग बल का तुम्हें प्रयोग करना चाहिए ना, योग का प्रयोग। फिर बाबा ने कहा बच्चे नेचुरल आपदाएं भी आती हैं, वो नेचुरल आपदाएं कितनी भारी आती हैं, आगे आगे बाढ़ें आ जाती हैं, बच्चे बम्स बनाए हैं कितना सारा, ये तुम्हारी मदद करते हैं सारे तत्व। इस दुनिया में सफाई करना भी एक मदद करना है ना ये मदद कर रहे हैं, आगे सतयुगी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा लास्ट जो विशेष कि बच्चे सतयुगी दुनिया में कितने सुख अपार थे, तुम्हें उन सुख अपार सुखों की दुनिया में अब बाबा तुम्हें ले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा घनेरे सुख तो इन्होंने, और वहाँ संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ने कहा पद का फर्क तो रहता है, देवता फिर भी देवता है। आज की मुरली में वरदान था धारणा स्वरूप द्वारा सेवा कर, प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव करने वाले क्या बनेंगे, सच्चे सेवाधारी भाव। बाबा ने कहा सेवा का चांस नहीं रहता, ना रहे, तुम्हें नहीं मिला चांस बोलने का, क्लास कराने का, कोई बात नहीं, परंतु अपने धारणा स्वरूप द्वारा तो सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा वो सेवा में मार्क्स जमा होते हैं, आपका वाइब्रेशन, आपकी वृत्ति, आपकी धारणाएं सब पर असर डालें। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे मेरे सच्चे सेवाधारी हैं जो अपने जीवन के द्वारा, धारणा स्वरूप के द्वारा औरों की सेवा करते हैं। आज बाबा ने कहा स्लोगन में सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता बाप को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। कैसे राजी होगा, सच्ची दिल पे साहेब राजी। हाँ, ऐसे राजी नहीं होगा, दाता भी राजी हो, विधाता भी और वरदाता भी, लेकिन होगा कैसे, सच्ची दिल। सच्ची दिल कैसे बनेंगी, सच सच अपना चार्ट देवें, जो बाबा कहे सच्चाई से मेहनत करें, सेवा खूब करें, वर्णन बहुत कम करें, हाँ वर्णन ना के बराबर करें। ऐसे सच्चे बच्चे जो दिन रात लगे रहते हैं बाबा की सेवा में, बाबा की याद में, वो बाबा को अति 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 प्यारे लगते हैं। हमें ऐसा प्यारा बनना, तभी बाबा राजी हो जाएगा ना,
तो फिर रूहानी मौज ही मौज रहेगी, मौजा ही मौजा, और क्या। संगम युग तो है ही मौजों का युग, इसलिए सदा मौज में रहना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।